खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा गोरी गोरी, क्या बात है। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी। सब लेडीज भी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रिज धाम राधा झुकी गुरधानी लागे, गुरधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। अपने गाने मिल गए। करके इशारों बुलाई गई रे, वो करके इशारों बुलाई गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बताई गई रे राधा रंगीली, बताई गई रे ओ राधा रंगीली, बताई गई रे राधा रंगीली, बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी,
कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने सारे लोग हैं पर आवाज बहुत कम है। फिर दोबारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णा कन्हैया लाल की, श्री स्वामी नारायण की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। महाराज के लिए अभी भी आवाज कम है, तो महाराज को और आवाज चाहिए, तो हाथी घोड़ा पाल की। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो वे कृष्ण, वे श्याम सुंदर, आज जिनका प्राकट्य महाउत्सव है, ये बड़े ही खुशी की बात है। पिछले चंद सालों से यहाँ पर सेवा का अवसर मिला है और हम हमेशा एक बात कहते हैं, अपने आप को ध्यानपूर्वक जरा देखिएगा, अपने आप को ऐसा बनाइए कि भगवान हमें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। भगवान के इतने बड़े परम भक्त हैं कि इन्होंने ऐसे समय में भी अपने आप को बहुत ही संभाल करके रखा और अपने आप को संभाल कर रख करके उस परिस्थिति में भी घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। यहां तक कि कंस ने हाथ में तलवार लेकर देवकी को मारना भी चाहा, लेकिन उस समय में जो वसुदेव थे वे बड़े बुद्धिमान थे और उसी की जो है वो बुद्धिमता के कारण देवकी की जो है वो रक्षा हुई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य को कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या नहीं माननी चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए। मरते दम तक मनुष्य को जो है वो संघर्ष करना चाहिए। वसुदेव जी ने भी बहुत विचार किया और विचार करके आखिरकार उसने कंस को इस बात के लिए आगाह कर दिया, यानी एग्री कर लिया कि आपको देवकी से कोई कष्ट नहीं है। देवकी आपका जो है वो वध नहीं करेगी, बल्कि उसकी संतान आपका वध करेगी। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं, क्या वादा करता हूं कि इसके घर जो भी संतान होगी वे मैं आपको लाकर दूंगा, आप उसे मार देंगे। एक बात और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हाँ बोलिए, इस बात का कि ये कभी भी असत्य नहीं बोल सकता और ये कभी भी जो है वो अधर्म नहीं कर सकता। अपने चरित्र को ऐसा निर्माण कीजिए। वसुदेव का चरित्र ऐसा था, इस बात पर कंस ने बात मान ली उनकी, क्योंकि उनको ये बात पता थी कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलते और ये सत्यवादी है। इसलिए इस बात पर एग्री होकर के वहां पर छोड़ दिया गया। समय आने पर बहुत सारे 6 बच्चे हुए। 7वां बच्चा भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई बलराम हुआ और ठीक जब भगवान के जन्म का समय था उसी वक्त भगवान ने योग माया को आज्ञा की कि आप गोकुल में जन्म लो और मैं यहाँ पर मथुरा में देवकी और कंस की यहाँ पर जन्म लूंगा। तो जैसे ही जो समय जो बताया गया है वे ठीक आधी रात को जो है भगवान का जन्म जो है वो हुआ है। तो महापुरुष में क्यों प्रकट हुए? राम जी दिन में प्रकट हुए थे और भगवान श्री कृष्ण रात में प्रकट हुए थे। थोड़ी आवाज खुली भी होनी चाहिए। तो उसका रहस्य बताते हैं। ये रात में ही भगवान इसलिए प्रकट हुए
कि ये दोनों देवकी और वसुदेव, इन्होंने कंस से जो कष्ट को सहा वो कोई कम नहीं। 6 बच्चों को मार दिया गया। कितने? 6 बच्चों को मार दिया गया उनके सामने। ऐसा भी नहीं कि दूर ले जाकर उसी कारागृह, उसी जेल के अंदर जो है वो वहां मार दिया गया उनके सामने, और उनको बंदी बना के रखा गया है। तो कहते हैं जब हमारे जीवन में भी इसी तरह से कष्टों का अंधेरा जब भक्त के जीवन में आएगा और जब घना अंधेरा होगा, तभी चंद्रमा की तरह भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन में जो है वो प्रकट होंगे। तो वसुदेव और देवकी के जीवन से हम सबको सीखना है, यही सीखना है कि हमें भी जो है वो कष्टों का सामना करना है, घुटने नहीं टेकने हैं और संघर्ष करना है। याद रखिए, जो संघर्ष करेगा भगवान जो है उसे ही प्राप्त होंगे। इसलिए वसुदेव और देवकी के यहाँ पर भगवान अंधेरी रात में आए, और जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान जो है वो आम बालक की तरह नहीं थे। हम सब जानते हैं भगवान के 4 हाथ थे और भगवान के पूरा श्रृंगार हुआ था। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। पहले देवकी ने भगवान से प्रार्थना की, फिर वसुदेव ने प्रार्थना की, और दोनों की प्रार्थना को सुनकर भगवान ने जो है उनसे कहा, मुझे जल्दी से जल्दी जो है कहां पहुंचा दो? गोकुल पहुंचा दो। भगवान ने उनसे कहा कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। वसुदेव ने कहा, प्रभु क्या आप मुझे देख नहीं रहे हो? क्या आपको पता नहीं है इस बात का, और देखकर भी अनजान बन रहे हो? आप अपने सरों पर पैसे को, प्रॉपर्टी को, दुनिया की टेंशन को जो है अपने सर पर रखा हुआ है, इसलिए जो है वो हम सब बंधे हुए हैं। कृष्ण वसुदेव को कहते हैं, अरे वसुदेव अपने सर पर मुझे उठाओ, देखो फिर ये बंधन कहां जाते हैं। और जैसे ही कृष्ण को वसुदेव ने अपने सर पर रखा, और हम सब जानते हैं एक एक करके सारे बंधन जो है वो खुल गए, है ना? सारे के सारे बंधन खुल गए, और देखते ही देखते जैसे ही उन्होंने पांव आगे धरा तो क्या हुआ? पहले उन्होंने गोद में उठाया था, गोद में उठा करके बाहर निकले तो पहले हथकड़ियां खुल गई, फिर दरवाजे खुले, सारे के सारे पहरेदार सो गए, और जब बाहर निकले तो बोला अब गोद में लेकर, तो बताया जाता है कि एक सूप था, टोकरी की तरह होता है, वे सूप में भगवान को रख करके सर पर उठाया गया। तो संत जन समझाते हैं कि समझने की बात है कि ये सूप जो है ये हमें क्या सबक या क्या संदेश देता है, मुझे टाइम बताइएगा। आप देखते हैं माताएं जो है अक्सर गांव में, अब यहां तो नहीं, अक्सर धान साफ करते हैं, और धान साफ करते में कचरा बाहर जाता है और धान उसके अंदर रह जाता है। पर इसके उल्टी एक और चीज है, वो होती है छन्नी, आटा साफ करने की। छन्नी क्या करती है? कचरा भर लेती है और आटा सारा नीचे गिरा देती है। बोला 2 तरह के लोग होते हैं, संत महात्मा कहते हैं, एक सूप की तरह और एक छन्नी की तरह। जो छन्नी की तरह लोग हैं वो है दूसरों की बुराइयां निकालने वाले, दूसरों के अंदर गलतियां निकालने वाले। आज भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये ढूंढ रहे होंगे, अरे ये सही नहीं है, अरे ऐसा होता तो सही होता, वैसा होता तो सही होता। लेकिन कुछ सूप की तरह लोग होते हैं, वो सार ग्रहण करते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं। इसी तरह से जो है वो जो अच्छी बुद्धि वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं, वे हकीकत में जो है वो भगवान के परम भक्त होते हैं, जो लोगों की गलतियां और बुराइयों को नहीं, केवल अच्छाइयों को देखते हैं। तो आप सबको जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाइयां, खुलकर तालियां बजाएं। तो आपसे विनती है कि थोड़ा सा साथ दे, तब तक जो है वो हम
जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे हरी राधा गोरी गोरी क्या बात है वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की चोरी सब लेडीज भी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रिज धाम राधा जो की गुरे धानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे अपने गाने मिल गए करके इशारों बुलाई गई रे हो करके इशारों बुलाई गई रे कौन बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बताई गई रे राधा रंगीली बताई गई रे ओ राधा रंगीली बताई गई रे राधा रंगीली बताई गई रे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी बरसाने जय श्री कृष्ण। भगवान का जन्म हो चुका है। जिस माता बहन भाई को प्रसाद करना है वो माता यहाँ ग्राउंड यहीं से ग्राउंड में चले जाएं। भाइयों और बहनों से विनती की जाती है वो बाहर से होते हुए ग्राउंड में जाएं और महाप्रसाद वहाँ तैयार है। जिसको करना है वो चले जाएं। आरती अब होगी। दूरी बनाए सबकी मदाकारम भुजं शयनम पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सुदर्शनं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी भय ध्यानगयं वंदे विष्णु भावभय लोकेनाथं राधा कुंज बिहारी लाल की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के
पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी प्रभु शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी नारायण प्रभु बिन